अंदर लेकर गई, अपने पति के चरणों को आंसू की धारा से धोया। राजा ने कहा, रानी मैं कितना बड़ा अभागा हूं कि तेरे जैसी रानी को भूल गया। रानी ने कहा, महाराज कोहू न काहू के सुख दुख दाता और निज कृत कर्म भोग सोई भ्राता। प्रभु ये मेरे कर्म में लिखा है, उसे आप मेट नहीं सकते। और मैं आपसे भी कहूंगा साहब कि जिसके जो भाग में लिखा है उसे कोई मेटने वाला नहीं है। रानी ने कहा, स्वामी ने मेरे भाग में लिखा है, उसे आप कैसे मेट सकते हो? बोले ठीक साहब। आंखों में आंसू भरे हैं, आंसू की धारा से अपने स्वामी के चरणों को धोया, साड़ी का पल्लू लिया, राजा के चरणों को पहुंचा। सारी रात व्यतीत हो गई, सुबह हुआ राजा चले गए। रानी देख रही है, स्वामी अब मेरा आत्मा कब मिलन होगा? राजा ने कहा, रानी परमात्मा की बड़ी विलक्षण लीला है, जाने मेरा आत्मा कब मिलन होगा। साल राजा को देखती रही रानी। राजा निकल रहे हैं, रानी देख रही है, आंखों में आंसू भरे हैं। स्वामी उनके घर में एक बेटे का जन्म हो गया जिसका नाम ध्रुव रखा गया। एक बेटा सूची के हो गया जिसका नाम उत्तम रखा गया। ध्रुव महाराज घुटनों के ऊपर चलने लगे। मन में वासना हो गई कि मैं अपने पिता की ओर जाऊं, और पिता के राज गद्दी की ओर ध्रुव जी बढ़े। पिताजी ने देखा, ध्रुव जी को गोद में उठाना चाहा कि मौसी आ गई, और ध्रुव जी की बाह पकड़ी और बाह पकड़कर ध्रुव जी को नीचे पटक दिया। अब आप लोग अनुमान लगाना साहब कि 5 वर्ष का बालक भजन करना क्या चाहते? अरे साहब आप तो 50-50 वर्ष के होकर भी भजन नहीं कर रहे, और वो 5 वर्ष का बालक भजन करना क्या जाने साहब। मौसी ने ध्रुव जी की बाह पकड़ी, बाह पकड़कर नीचे पटक दिया और कहा, रे ध्रुव तुझे से गद्दी पर बैठना है तो वन में जाना, और वन में जाकर भजन करना, और भगवान से कहना कि मुझे मौसी के घर में भेज दे। अरे साहब ध्रुव जी की आंखें लाल हैं, आंसू भरे हैं। मां के पास आए, बोले, मां क्या तूने मेरे पिता से विवाह नहीं किया? क्या तू मेरे पिता की रानी नहीं? क्या मेरे पिता पर तेरा कोई अधिकार नहीं? आंखों में आंसू भरे ध्रुव जी ने कहा, मैया की आंखों में आंसू भरे हैं। बोले, बेटा तूने एक नहीं, तूने 2 नहीं, तूने 3 गलतियां कर दी। पहली गलती बेटा तूने ये कर दी कि तू मानव बनकर आया। अरे तुझे तो देव बनना था, तू मानव बनकर आया। और दूसरी गलती तूने ये कर दी कि तूने मुझ जैसी अभागिनी के गर्भ से जन्म लिया। और तीसरी गलती बेटा तूने ये कर दी कि तेरे मन में राजगद्दी पर बैठने का भाव आया। धन्य है मैया सुनी थी तेरे लिए कि माँ हो तो ऐसी हो। मैया सुनीति ने कहा, यदि तूने मेरा दूध पिया है तो आज ये मां तुझसे आज्ञा करती है कि वन को छोड़। ध्रुव जी की आंखों में आंसू भरे हैं। बोले, मां अरे मैं भजन करना क्या चाहता? अरे मेरी उम्र तो अभी खेलने और खाने की
आज तूने ये कहा कि तेरे दूध का ऋण है। अरे मां, ये तेरा बेटा अभी बन को जाएगा। और साहब धर्म जी ने मैया को प्रणाम किया और आंखों में आंसू भर कर कहा, मां, ये तेरा बेटा बन को जा रहा है। मां, अपने बेटे को आशीर्वाद दे देना कि तेरा बेटा अपने कार्य में सफल होकर लौटे, कभी विफल होकर न लौटे। मैंने भैया सुनी थी तेरे लिए, बेटा बन को गया, मां नहीं रोई। और जब बेटा निकल गया तो मां भगवान के सामने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, मेरा 5 वर्ष का बालक है, ये भजन करना क्या जाने। हे परमात्मा, मेरे बेटे के प्राणों की रक्षा करना। हे नारायण, मेरे बेटे के कार्यों को, मनोरथ को पूर्ण करना। और साहब, मैया की आंखों में आंसू भरे रहे, बेटा को देखती रही। और जब तक बेटा मां को दिखाई दिया, आंखों से आंसू की धारा बहती रही। ध्रुव जी आगे बढ़े, देवर्षि नारद लग गए, बोले, बेटे कहां जा रहे हो? बोले, बाबा, हम भजन के लिए जा रहे हैं। अरे साहब, नारद जी बड़ी जोर के हंसे, बोले, बेटा वन में तो शेर चीते बैठे हैं, अरे तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे, तुम्हें विनाश देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी बोले, बाबा, मेरी मां ने कहा है कि भगवान अपने भक्त की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे मां भी बेटी। जिनकी रखवारी और जिन बालक राखती महतारी। और ध्रुव जी चले, बोले, प्रभु, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरि बोल। हरि बोल। धीरे धीरे आओ हरि मोरी बचके, धीरे धीरे आओ हरि मोरी बचके, धीरे धीरे चलो तो हरि मोरी बचके, धीरे धीरे आओ हरि मोरी बचके। झटपट चलूं तो खाना, झटपट चलूं तो झलो करे बगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरि बोल।
और नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सती संज्ञाओं का शरण लगती है, सती संज्ञाओं का सती संज्ञाओं का शरण लगते हैं, सती संज्ञाओं का चलेगा मेरे ठाकुर जी के रास्ते पर ऐसे साहब। अब थोड़ा इमोशनल हो गए, थोड़े आनंद में आ जाओ। नमस्ते हरि बोल। दूर नगरी हरि बोल नगरी, बोलना पड़ेगा राधे। गुरु जी बोले देखिए ये भगवान की कृपा है। देखिए तुम्हें अभी प्रत्यक्ष मामला बताऊं, प्रत्यक्ष अभी तुरंत हमारे सेठ जी कह रहे थे कि महाराज जी मेरे पर बैठा नहीं जाएगा, ठीक है ना। हमारे सेठ जी कह रहे थे कि ब्यास जी मेरे पर बैठा नहीं जाएगा। और देख लो कथा का प्रभाव, देख लो तुम। हाँ ये है कथा का प्रभाव। बताइए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि नहीं, बताओ तुम्हारे सामने। हाँ हमारे सेठ जी ब्यास जी कभी आधे घंटे, कभी 1 घंटे, कभी 20 मिनट ऐसे हम बैठ पाएंगे। और हमने उसी दिन कहा था सेठ जी चिंता मत करो, एक बार तुम हमारे हाथों में हाथ देकर तो देखो, फिर तो मेरा कन्हैया तुम्हारी नाव को अपने आप चलाएगा। कोई भक्त वत्सल भगवान की जय। और मैं यही कहूँगा साहब कि दुनिया में कष्ट हो सकता है, पर यदि हम भगवान के भजन में बैठ गए तो जीवन में फिर कभी कष्ट हो नहीं सकता। और दूसरा प्रमाण एक और देखिए,
कि कल जिस दिन ये भागवत बुकिंग हुई थी, सेठ जी ने कहा था व्यर्थी आप थोड़ा टाइम से आ जाना क्योंकि धूप पड़ेगी उस दिन, है ना, अब धूप का तो समय है। पर देखो कल ठाकुर जी की कैसी लीला। हाँ, अरे राम तेरी माया और कहीं धूप कहीं छाया। देख लो कल आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ। तीसरा प्रमाण कि देखिए ये कोई समय बारिशों का नहीं है ना, पर देखिए हमारे सेठ जी के भाव को देखकर और सेठ जी के यज्ञ को देखकर स्वयं इंद्र भगवान और पवन देव दोनों आए। पहले पवन देव झाड़ू लगा गए और इंद्र देव आकर छिड़काव कर गए। बोलिए भागवत भगवान की। देखिए मैं तो यही कहता कि जब भाव से कोई काम हो तो भगवान हमेशा आते हैं। बड़े प्रेम से सबसे मिलना दुनिया में इंसान रे, और ना जाने किस भेष में बाबा आ जाए भगवान रे। आप लोग इस बात को नोट कर लेना कि भगवान अब अपनी कथा में बस जाते हैं। और ये कल भगवान का ही प्रमाण है कि कल कोई समय नहीं था बारिश का, तो देखो ऐसी भी बारिश नहीं हुई है कि कष्ट हो, है ना, व्यवधान हो। थोड़ी सी मंद मंद बारिश आई और हमारे सेठ जी की कथा को सफल करके चली गई। जय जय सीता। हाँ, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये 6 दिन तक, अभी अब तो 5 रह गए, ठीक है ना, आज डाल गया, ठीक है, 5 दिन आप लोग ऐसे ही इस ज्ञान प्रयाग में आप लोग आनंद लें। आज ब्रह्म जी नारद जी से बोले बाबा मुझे क्या करना चाहिए? बोले बेटा घर को लौट जाओ। ब्रह्म जी बोले बाबा घर को नहीं लौटेंगे। बोले क्यों नहीं लौटोगे? बोले कि हमारी माँ ने कहा है यदि तूने मेरा दूध पिया है तो तुझे मेरे दूध का ऋण चुकाना है। तो बाबा हम मर सकते हैं पर कभी अपनी माँ के दिए हुए वचन से पीछे हटेंगे। नारद जी जान गए कि ये अपने धर्म पर पक्का है। पर नारद जी बोले एक और परीक्षा लें। नारद जी बोले एक बात बताओ, वन में आप खाओगे क्या? ध्रुव जी बड़ी जोर के हंसे, बोले बाबा मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि पागल हो गए। नारद जी बोले ऐसा कैसे? ध्रुव जी बोले तुम्हें नहीं पता है? बोले कैसे? कि भगवान अपने भक्त की ऐसी रक्षा करता है कि जैसे माँ भी नहीं करती। बोले कैसे? कि जब हम माँ के गर्भ में आए तो उस वक्त हमारे दांत नहीं थे, तो हमें जरूरत किसकी थी? हाँ, दूध की ना। भगवान जब हम माँ के गर्भ में आए तो उस वक्त हमें दांत नहीं थे, तो हमें दूध की जरूरत थी। तो बाबा सुन, माँ के गर्भ में आने से पहले ही हमें माँ के दूध का प्रबंध हो गया। बोले ठीक, तो कितना सुंदर कहा। दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत दिए तो कछुआ पर हम तुम्हारे पास में 1 घंटा रुक गए तो हमें ऐसा मालूम पड़ेगा तुम ही हमारे गुरुजी नहीं हो जाओ साहब। जब शेर से सवा शेर टकराता है तो अकल ठिकाने आती है। तो ध्रुव जी ने बड़ा वंदन किया नारद जी का। कृष्णम कृष्णारिविंदम नवन्यम गोविंदी गोपाल दामोदरा योगी नवल्लभ न गोपवृंदम कृष्णारिवंदम न योगेश्वरा न कृष्णारिवंदम न योगेश्वरा न योगेश्वरा। और मैं तो ये कहूँगा कि अब पानी के चक्कर में मत रहो साहब। या पानी के चक्कर में राजा परिषद आदत लग गई है, न पानी पीने जाते और ना शराब लग। देखिए ये हमारा रिपोर्ट है साहब, देखो कोई बात नहीं, आप पीजिए, आप पर यदि नहीं रहा जाए तो पीजिए, कोई बात नहीं है। इस व्यास शक्ति की कुछ मर्यादा होती है। आजकल बहुत सारे व्यासों ने इसकी मर्यादा को तोड़ दिया है। मंच पर ही पी रहे हैं, मंच पर ही पानी पी रहे हैं। अरे बहुत से व्यास लोग तो दूध पीते हैं साहब, मंच पर मैंने देखा है। नहीं साहब,
ये व्यास राम जय साहब, इस गद्दी पर आप बैठ तो जाइए, इस गद्दी को आश्रय तो मानिए, इसको शीश झुकाकर बैठिए इसके सामने। मैं दावे के साथ में कहता हूँ साहब, अरे तुम्हें संसार के कोई विविधा नहीं, पीजिए पीजिए, कोई बात नहीं, आप पिए। हाँ ठीक है ना, ठीक है ना, बड़े भाव से भूलिए बंके बिहारी लाल नारद जी को प्रणाम किया। तो नारद जी द्वादश मंत्र देकर चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ध्रुव जी से कहा इस मंत्र का जाप करना। और ध्रुव जी पहुंचे साहब वृंदावन में, यमुना के किनारे एक ध्रुव चबूतरा बनाया, उस पर ध्रुव जी बैठ गए और 1 महीने तक जाप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीने बाद खड़े हो गए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरे महीने में पेड़ों की सूखी सूखी पत्तियां खाते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरे महीने में एक पैर पर खड़े हो गए, चौथे महीने में पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए, 5वें छठे में, 7वें महीने में श्वास को ब्रह्मांड में ले गए। और साहब जब श्वास ब्रह्म रद्र में पहुंची, सारे देवता घबरा गए और भगवान से बोले प्रभु कोई भक्त भजन कर रहा है। भगवान बोले कोई नहीं, छोटा सा भगत है, इतना छोटा सा। और देखिए कितनी अच्छी बात कही। भगवान बोले लक्ष्मी से सुनती हो, बोले क्या है कि चलो भक्त के दर्शन करे आवे। क्या कहा? चलो भक्त के दर्शन, ये नहीं कहा कि चलो भक्त के दर्शन दे आवे। क्या बोले? चलो भक्त के दर्शन। अब देवता बोले कि जिसको ये दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान जा रहे हैं तो वो कोई छोटा मोटा नहीं होगा साहब। आए ब्रह्म जी लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अरे साहब भगवान बोले ब्रह्म जी जग जाओ। ब्रह्म जी नहीं जगे। फिर बोले ब्रह्म जी जग जाओ, नहीं जगे। मैया लक्ष्मी बोली प्रभु ये कैसा भगत है, ये तो जगता ही नहीं है। भगवान बोले जगेगा क्यों, मैं तो इसके हृदय में बैठा हूँ साहब। और जैसे ही भगवान ने अंदर से प्रतिबिंब को हटाया और हृदय में अंधकार हुआ और जो मूर्ति अंदर थी आंखें खुली वही सामने खड़ी है। ध्रुव जी चरणों में लौट गए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे साहब ध्रुव जी चरणों में पड़े। भगवान बोले लक्ष्मी से उठा लो उठा लो उठा लो। पहले माँ का कर्म होता है बेटे को गोद में लेने का। भैया लक्ष्मी बोली प्रभु इसे आप उठाओ पहले। बोले क्यों? कि ये गारंटी नहीं कि यदि मैंने इसको पहले गोद में उठा लिया तो फिर ये गारंटी नहीं है कि ये तुम्हारी गोद में जाएगा। और आप लोग अगमा लगाना साहब, जो लक्ष्मी का पुजारी बन गया फिर वो कभी नारायण का पुजारी नहीं बनता। और आप लोग नोट करना कि जो भगवान का पुजारी हो जाएगा लक्ष्मी उसके घर की दासी हो जाएगी। जो भगवान को अपना बना लेगा लक्ष्मी उसके घर में झाड़ू लगाएगी। जो भगवान को अपना इष्ट मान लेगा, भगवान को अपना सब कुछ मान लेगा, लक्ष्मी उसके घर में 24 घंटे विराजमान रहेगी। मेरा आप लोगों से निवेदन है। अच्छा एक बात बताइए, तुम किसी के पति का अपमान करो और किसी की पत्नी का सम्मान करो तो वो बताओ पत्नी कभी घर में रुकेगी? नहीं रुकेगी ना। तो साहब लक्ष्मी पति और मेरे नारायण है और लक्ष्मी उनकी दासी है। और जो भक्त भगवान को छोड़कर लक्ष्मी की आराधना करते हैं लक्ष्मी उनके घर तो आती है पर उल्लू पर बैठकर, समझ रहे हो ना? लक्ष्मी की 2 सवारी है, एक उल्लू है और एक हंस वाहिनी है माँ, ठीक है ना? जो भगवान को अपनाते हैं उनके घर हंस पर बैठकर आती है। हंस का वर्ण है सफेद, ठीक है ना? शांति लेकर आएगी। और जो लक्ष्मी को अपनाते हैं उनके घर में उल्लू पर बैठकर आवेगी। काय पे? उल्लू पे। उल्लू जानते हो ना? और उल्लू पर बैठ के आवेगी और सब कछू के नाम उल्लू बनाए के, हाँ समझ रहे हो ना? मेरा आप लोगों से निवेदन है कि भगवान को अपनाइए। जो लोग लक्ष्मी को अपनाते हैं लक्ष्मी उनके घर तो आती है
पर कुछ ही दिन में उनको उल्लू बनाकर चली जाती है साहब। भगवान ने ध्रुव जी को उठाया। ध्रुव जी देख रहे हैं भगवान की ओर और भगवान देख रहे हैं ध्रुव जी की ओर। आप भगवान बोले ये कुछ बोलता ही नहीं, कुछ मांगता ही नहीं। ध्रुव जी बोले प्रभु जब आप मिल गए हो तो मांगने की कोई इच्छा नहीं है। और आज का व्यक्ति होता ना साहब, लिस्ट बना दे तो मांग में है ना। और मैं तो यही कहूँगा कि भगवान के दरबार में जाओ, कभी मांगना मत। समझ रहे हो ना? अच्छा आई समझ में या नहीं आई? नहीं आई। ऐसे जानिए कि जब बच्चा 1 महीने का 2 महीने का होता है तो माँ कैसे जान जाती है कि बेटा भूखा है कि प्यासा है? हाँ जान जाती है ना। माँ कैसे जान जाती है कि इसकी पसली में दर्द हो रहा है? क्या माँ डॉक्टर है क्या? बताइए। माँ कैसे जानती है कि मेरे आज बेटे को क्या कष्ट है? नहीं साहब, माँ यही जान जाती है क्योंकि माँ बेटी का संबंध जुड़ा होता है और उसी प्रकार भक्त और भगवान का भी संबंध जुड़ा होता है। और मैं यही कहूंगा कि मंदिर में जाकर कभी भगवान से मांगिए मत, क्योंकि मांगोगे तो भिखारी कहलाओगे और नहीं मांगोगे तो भगवान जीवन भर आपकी पूर्ति करता रहेगा। और यही कहो साहब, साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। हो मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। तो ठीक साहब। ध्रुव जी बोले प्रभु आप मिल गए हो, अब मांगने की कोई कमी नहीं। भगवान बोले ध्रुव जी तुम घर से निकल कर आए हो राज के लिए, ये मेरा वरदान है कि तुम 36,000 वर्ष तक राज करोगे और उसके बाद मेरा विमान आएगा और मेरे विमान में बैठकर तुम सीधे मेरे धाम के लिए चले आओ। बताओ के वर्ष को राज मिलो? 36,000। तो ध्रुव जी मांग लेते तो 1 आध वर्ष कोई मिलतो, है ना। पर भगवान ने अपनी ओर से क्या कहा, ध्रुव जी ये मेरा वरदान है कि तुम 36,000 तक राज करोगे, 36,000 वर्ष राज करोगे। और उसके उपरांत भी जब तुम शरीर छोड़कर आओगे, दुनिया शरीर छोड़कर आती है मृत्यु लोक में, पर ये मेरा वरदान है कि तुम शरीर को साथ लेकर आओगे। बताओ कितनी चीज मिल गई। वो मांगोगे ना तो मांगने से भिखारी कहलाओगे। अच्छा एक बात बताओ, मांगते कौन है? हाँ कौन मांगते हैं? तो मेरा आपसे निवेदन है भिखारी मत बनिएगा। हाँ मांगिएगा मत। यदि मांगूंगा तो मशहूर कहलाऊंगा, यदि मांगूंगा तो मशहूर कहलाऊंगा, और तेरे दर से दूर जाऊंगा तो मगरूर कहलाऊंगा। करना कृपा मेरे पे भगवान कि तुमसे न दूर जाऊंगा, और जाऊं तो मेरे ठाकुर फिर कभी लौट के ना आऊंगा। और यही कहा ध्रुव जी ने, और तेरी गलियों चाहूंगा
मुझे तुझसे कुछ नहीं अब ये देख कहना है। मुझे तुझसे अब तो कुछ नहीं कहना है। तेरे चरणों जब आप मिल गए तो अब किसी की कोई परवाह नहीं है। लक्ष्मी बोली प्रभु ऐसा भक्त तो पहली बार देखा कि कुछ मांग नहीं रहा। भगवान बोले तुम बड़ी पागल हो, इसे मांगने से इतना मिलता भी। हाँ इतना दिया मेरे सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। हाँ कितना दिया मेरी सरकार ने। भगवान बोले लक्ष्मी इसको मैंने इतना दे दिया कि अब इसे कभी मांगने की जरूरत। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि भगवान के मंदिर में जाओ। हाँ प्रभु हाँ इतना तो कर देना बेटे की नौकरी लग जाए। अच्छा नौकरी, चलो भगवान बड़े दयालु हैं, बेटे की नौकरी भी लग गई। फिर प्रभु नौकरी तो लग गई पर बढ़िया सी शादी और हो जाए। भगवान बोले चलो शायद इसकी मांगना अब खत्म हो जाएगा। बढ़िया सी शादी भी हो गई। प्रभु एक बढ़िया सा नाती पोता भी हो जाए। भगवान बोले तेरो राम भलो करे, तेरी लिस्ट कभी बंद होगी। और मैं यही है मेरा आप लोगों से संदेश कि भगवान के दरबार में कभी भी जाकर केवल यही कहो प्रभु तुम सब जानते हो, तुम सब जानने वाले हो। ध्रुव जी लौट कर आए, सारी नगरी रो रही जो आज ध्रुव जी को देखकर प्रसन्न हो गई। सब मिलने के लिए दौड़े, राजा उत्तानपाद दौड़े, पर दो लोग नहीं दौड़े। साहब कौन कौन? दो लोग कौन कौन नहीं दौड़े? एक मैया सुरुचि और एक मैया सुनीति। मैया इसलिए नहीं आई कि यदि आज मैं दौड़ कर जाऊंगी तो मेरी बहन के मन में ये भाव होगा कि बेटा अच्छा काम करके आया। और सुरुचि इसलिए नहीं आई कि शर्म के कारण कि मैं कैसे बेटे को मुख दिखाऊंगी। पर याद रखना साहब, ध्रुव जी लौट कर आए तो सबसे पहले अपनी माँ के पास नहीं गए। किसके पास गए? मौसी के पास। हाँ मौसी ने बेटे को हृदय से लगाया और कहा बेटा मैं वो माँ हूँ कि जिसने तेरे जैसे बेटे को घर से निकाला। ध्रुव जी ने हाथ जोड़कर कहा माँ यदि उस दिन तुम मुझे नहीं निकालती तो शायद आज मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता। तो कभी कभी जो अपने से जो बड़े होते हैं वो बात कहते हैं, उनको कभी हमें जीवन में बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि ना जाने जो लोग जहर रहते हैं वो जहर भी उनके लिए एक दिन अमृत हो जाता है। आप लोगों से ये मेरा निवेदन है। अरे 5 बजे भी गए और साहब तो ये जाने का 3 बजे हैं। अच्छा तो आज जी अपने राज पहुंचे राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को राजा बनाया और ध्रुव जी को राजा बनाकर
आज दोनों पत्नियों को लेकर ध्रुव जी के पिता वन को चले गए। आज की कथा का यही पर विराम और कल के लिए बोलेंगे जय जय सीता। और एक और सूचना, कल से थोड़ी कथा का समय और बताओ, बढ़ाया जाए कि कम किया जाए? अच्छा, बढ़ाया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, वो ऐसा होता ना, कुछ लोग बोर हो जाते हैं, साहब ये इधर ना आप लोगों से निवेदन है और सब लोग बड़े ही भाव के साथ में, करुणा के साथ में आइएगा, एक भजन का आनंद लें। और कल बड़ी सुंदर कथा होगी, ध्रुव जी का वैकुंठ गमन होगा। ध्रुव जी अपने परमात्मा के भजन के लिए लीन होंगे। और कल बड़ी सुंदर कथा होगी जड़ भरत जी की, राम की चिड़ैया राम को खेत ओ खाओ चिड़ैया भरे भरे, बड़ी सुंदर कथा होगी। अच्छा, एक बात बता ना, रसगुल्ला खाने में टेस्ट आता है ना, आनंद आता है, बड़ा अच्छा लग रहा है साहब। पर मैं आपसे बता रहा हूँ कि अब कल से रसगुल्ले का टेस्ट भी कथा के आगे फीका हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन में ही कथा जमती है और 3 दिन बाद ही कथा में आनंद आता है। पब्लिक भी बढ़ती है, लोग भी आते हैं और आप लोग सभी आनंद लें। और आइएगा एक भजन, उसके बाद आरती होगी और प्रसाद लेकर सभी भक्त खड़े हो जाएं। भैया अगर आपको नजर आए तो खड़े हो जाएं।
आचार्य
यम्मा जगत सिद्धिनम देव शांति रंकर्षो शांति पृथ्वी शांति नाभः शांति